एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी क्लास लेकर हाजिर हूँ टाइम एंड वर्क की। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की आज ये छठी क्लास होगी आपकी। 5 क्लास पहले ही हम इस पढ़ चुके हैं, आज ये छठी होने वाली है। तो क्लास में सबसे पहले करते हैं होमवर्क का क्वेश्चन, जो कि आपको हर क्लास के आखिर में मिलता है। इस क्लास में भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा, तो उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ठीक है साथियों, तो करें शुरू क्लास को। आप अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है साथियों, तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। देखिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या था आपका? ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? ये आपका प्रश्न है, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है आपका 2012 का। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है इस काम को? ए 12 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजे कितने होंगे? 60 और 15 चौक 60। यानी ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उस काम को, सॉरी दोस्तों, यानी ए की क्षमता कितनी है? 5 है और बी की क्षमता 4 है। यानी एक दिन में इतना कार्य कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, और वो बी तो छोड़ देता है काम, मिलकर काम कर रहे होते हैं और बी छोड़ देता है। कितने दिन मिलकर काम कर रहे हैं? 5 दिन मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे मिलकर? एक दिन में ए तो आपका 5 कार्य करता है और बी 4 काम करता है, तो मिलकर कितना करेंगे एक दिन में? 9 काम। कुल कितना कार्य कर देंगे 5 दिन में? 45 काम कर देंगे। तो शेष कार्य कितना बचेगा आपका? शेष कार्य कितना बच जाएगा? 15। अब ये 15 कार्य किसको करना है? 15 कार्य ए करेगा आपका, क्योंकि बी छोड़कर चला गया है। क्योंकि इसने जो है बी ने ए के साथ केवल 5 ही दिन काम किया है, फिर ये छोड़कर चले गया। कुछ अर्जेंट काम इसको आ गया तो ये छोड़कर चले गया। ठीक है साथियों, तो शेष काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए की क्षमता कितनी है? 5 है। तो ये 5 से अगर 15 कार्य करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे इसको? 3 दिन। तो 3 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या था? राइट आंसर था। जिन साथियों का भी ऑप्शन बी राइट आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए 3 डेज, यानी 3 डेज में वो कार्य कंप्लीट हो गया। तो शुरू करें आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका? सम्राट अकेला कोई काम 10 दिनों में तथा विराट अकेला उस काम को 40 दिनों में पूरा करता है। यदि वे एकांतर दिन में काम करते हैं तथा सम्राट काम शुरू करता है तो कार्य पूरा कितने दिनों में हो जाएगा? एकांतर दिन का मतलब क्या होता है? एक अंतर, यानी एक का अंतर, यानी एक दिन कौन का काम करेगा? सम्राट। अगले दिन कौन आएगा? विराट। विराट जो है आपका विराट कोहली नहीं है, ये वैसा ही विराट है, किसी का नाम है। ठीक है साथियों, तो एकांतर दिन का मतलब इसमें यही समझने वाली बात है। एकांतर दिन का मतलब होता है यानी एक दिन छोड़कर। एक दिन आपका सम्राट काम करेगा, अगले दिन कौन आएगा? विराट आएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सम्राट कितने दिनों में काम कर रहा है? उसको 10 दिन में पूरा कर रहा है। और विराट उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है। तो हम क्या लेंगे? इन दोनों का ही एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? सम्राट की 4 आ जाएगी और विराट की 1 आ जाएगी। ठीक है साथियों, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सम्राट काम शुरू कर रहा है। तो सम्राट जब काम शुरू करेगा तो सम्राट कितना काम कर सकता है? एक दिन में 4 काम कर सकता है। अगले दिन कौन आएगा? विराट आएगा। ये एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1 काम कर सकता है। अब आप देखें 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है? 2 दिन में बराबर आपका कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। ये 2 दिन की 1 यूनिट बन गई।
2 दिन की 1 यूनिट बन गई आपकी कितनी 5 काम की। टोटल कार्य कितना करना है आपको 40। 5 से भाग देंगे आप इसको, जितना पूरा पूरा कटे उतना काटे आप इस तरह के पर्सन में। पर्सन क्या है आपका, ये बारी बारी से काम करने वाले पर्सन है दोस्तों, जिनमें या तो आपके साथ बी काम करेगा या सी काम करेगा। कुछ दिन दोनों लगातार काम करेंगे, कुछ दिन एक काम करेगा। बारी बारी से करने वाले पर्सन है ये काम को। तो देखिए कितनी बार जाएगा इससे 8 बार। ठीक है साथियों, तो 1 यूनिट कितने की थी 2 की थी, तो इसको भी आप 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 दिन। 16 दिन में जो है कार्य दोनों समाप्त कर देंगे बारी बारी से काम कर कर। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि हमने 2 दिन की 1 यूनिट बनाई है। ठीक है साथियों, एक दिन तो आपका सम्राट काम कर रहा है, एक दिन विराट काम कर रहा है, यानी 2 दिनों का काम हमने इकट्ठा कर लिया, उसको 1 दिन का काम बना लिया। और फिर जो भी आपका काट कर आंसर आए उसको आप 2 से गुणा कर दें। ठीक है साथियों, तो 16 दिन आपका क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, 16 डेज, 16 दिनों में जो है काम पूरा खत्म कर देंगे दोनों बारी बारी से काम कर कर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा पर्सन आपकी, बहुत अच्छा पर्सन था। चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पर्सन क्या है, करिए इस पर्सन है आपका कै और खै अलग अलग काम करते हैं हुए किसी काम को क्रम से 9 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और कै काम शुरू करे तो काम पूरा होगा कितने दिनों में। ये उसका पर्सन है। कै और खै, कै खाया गया आपने बहुत पढ़े होंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे करना है आपको इस पर्सन को। देखिए कै कितने दिनों में काम कर रहा है 9 दिनों में कर रहा है किसी काम को अकेले, और खै उस काम को 15 दिन में कर देता है अकेले, उस काम को कंप्लीट कर देता है। तो दोनों का ही आप क्या लें एलसीएम लें, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 5 बार और 15 से 3 बार। ठीक है साथियों, यानी कह आपको किसी काम को कितने दिन में करता है, यानी क्षमता कितनी है उसकी 5 है, एक दिन में वो 5 काम कर सकता है। और खै आपका एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। ठीक है साथियों, तो देखिए काम शुरू करते हैं वो कौन शुरू करता है कै, और बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। तो देखिए एक दिन कौन आएगा कै, अगले दिन कौन आएगा खै आएगा। तो कै कितना काम करेगा एक दिन में 5 काम करेगा और खै 3 काम करेगा, यानी 2 दिन में कितना काम कर देंगे 2 दिन का इनका ये कार्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कुल कार्य कितना करना है इनको 45। तो आप इसको 2 दिन के काम को से इनको भाग दें, यानी 1 यूनिट बन गई है आपकी कितनी 8 की। तो 8 से भाग देंगे कितनी बार, जितना भी पूरा पूरा कटता हो आप उतना भाग दें। इसमें पॉइंटों में आपको आंसर नहीं लेके आना है। ठीक है, तो आपको काटेंगे इससे कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा आपका कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 8 पंजे 40। तो आपकी 1 यूनिट कितनी है 8 की, यानी 2 गुनी है ये, यानी 2 दिन का कार्य कितना है 8। तो इसको भी आप 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो कितना टाइम आ जाए आपका 10 दिन। 10 दिन तो ये लग गए आपके यहाँ पे। अब कार्य कितना बचा है 5 काम बचा है, 40 काम आपका हो चुका है। तो 5 काम बचा है आपका, तो इसको करने कौन आएगा अगले दिन, कौन आएगा कै आएगा। कै एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इस 5 काम को एक दिन में खत्म कर देगा। तो टोटल कितने दिन लगे आपके 10 दिन तो आपके यहाँ लग गए और 1 दिन ही आपका यहाँ पे लग गया। तो टोटल कितने दिन लग गए 11 दिन, यानी 11 दिन में जो है पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपकी समझ में नहीं आया है यहाँ तक तो आप सभी की समझ चुके होंगे। देखिए एक दिन यहाँ पे आपका क्या कार्य करेगा, अगले दिन खै कार्य करेगा, यानी 2 दिन में आपका कितना काम होगा 8 काम होगा। 8 काम की आपने 1 यूनिट बना ली, यानी कि ये 1 दिन का काम बना लिया। तो हम क्या करेंगे 8 कुल काम को जितना भी पूरा पूरा भाग हो सकता है उतना आप भाग करें। कितनी बार भाग हो सकता है 5 बार, यानी 40 तक ये कट सकता है पूरा पूरा। तो हमारा 5 शेष बच जाएगा। तो इसको हम 5 दिन आ गया हमारा, ये डबल हो जाएगा क्योंकि
हमने एक दिन की यूनिट, 2 दिन की 1 यूनिट बनाई थी, तो इसको भी डबल कर देंगे हम। तो काम कितना बचेगा? 5 काम बचेगा। तो अब काम पर कौन आएगा? क्या आएगा, और ये 5 काम एक दिन में ही कर देगा। तो टोटल दिन आपके लग गए 11। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दे। ठीक है साथियों, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। ए किसी काम को अकेले 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम शुरू करता है, वे बारी बारी से कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए करिए इस प्रश्न को। देखिए ये जो है अकेला उस काम को 16 दिन में कर रहा है, और बी उस काम को अकेला 12 दिन में कर रहा है। ठीक है साथियों, सबसे पहले काम बनता है हमारा इन दोनों का क्या लें? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। तो 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 12 से 4 बार। ठीक है साथियों, तो काम कौन शुरू कर रहा है? बारी बारी से में काम कर रहे हैं, यानी एक दिन ए करेगा, एक दिन बी काम करेगा। काम शुरू कर रहा है आपका ए, तो काम पर कौन आएगा? पहले ए आएगा, 3 कार्य करेगा। अगले दिन बी आएगा, 4 काम करेगा। तो 2 दिन में टोटल कितना काम कर देंगे? 7 कार्य कर देंगे। कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है साथियों, तो टोटल काम कितना है आपका? 48। कितना है आपका टोटल काम? 48। ठीक है साथियों, तो देखें अब इसको काटें, तो यानी 2 दिन का काम आपका 7 हो गया। 7 से आप यहाँ भाग देंगे, तो देखिए कितनी बार जाए, जितना भी पूरा पूरा कटता है आप उतना काटेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए 7 छंगा आपके हो जाएंगे 42, और 42 यानी इतना ही कट सकता है ये 7 से पूरा पूरा। तो ये कितने दिन हो जाएंगे? इसको आप डबल कर देंगे। कितने दिन हो जाएंगे आपके? 12 दिन। कितने हो जाएंगे? 12 दिन। ठीक है साथियों, तो देखिए तो कितना काम बचा? 42 काम आपका हो चुका है, तो कार्य कितना बचा है? कार्य आपका कितना बचा है? 6। काम कितना बचा है आपका? 6 बचा है। तो फिर कौन आएगा काम पर? काम पर कौन आएगा? अब काम पर आएगा आपका ए, क्योंकि कार्य कौन शुरू कर रहा है? ए शुरू कर रहा है, और ख़त्म कौन कर रहा है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे बी कार्य खत्म कर रहा है, ए शुरू कर रहा है। ठीक है साथियों, तो 6 काम को कौन करने आएगा? ए करने आएगा। ए अपना एक दिन का ही काम करेगा, क्योंकि अगले दिन कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। एक दिन काम कर देगा, 3 काम कर देगा इसमें से, यानी ए एक दिन और काम करके चला जाएगा। अब काम कितना बचा? 3 कार्य बचा। अब इसको करने के लिए कौन आएगा? इसको करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा। तो ये कितने दिन में करेगा इस काम को? 3/4 दिन में कर देगा। तो टोटल समय कितना लगा? अब समय को जोड़िए। 12 दिन आपके यहाँ लग गए, एक दिन आपको यहाँ लग गया। कितने दिन हो गए? 13, और 3/4 समय आपका यहाँ पे लग गया। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 13 सही 3/4 दिन। 13 सही 3/4 दिन में टोटल जो है आपका कार्य कंप्लीट होगा। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। यहाँ पे आपको क्या करना था? जितना भी आप टोटल 2 दिन का काम जोड़ेंगे ये वाला, उससे जो काम टोटल है आपका उसको उतना ही भाग करें जितना वो पूरा पूरा कट जाए। तो ये पूरा पूरा कितना कट रहा है? 6 बार। तो हम इसको डबल कर देंगे, क्योंकि ये 2 दिन का काम है। ठीक है साथियों, तो काम कितना बचा? 6 काम बचा। अब इसको करने कौन आएगा? ए करने आएगा इस काम को, और 3 काम करेगा एक दिन में वो, और फिर चला जाएगा। और अगले दिन कौन आएगा? फिर बी आएगा। 3 काम बचा हुआ है, इस 3 काम को करने के लिए कितना समय लगेगा उसको? 3/4 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो सभी दिनों को आप जोड़ लेंगे, कितना टोटल समय लगा। तो टोटल समय कितना लगा आपका? 13 सही 3/4 दिन। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, करिए इस प्रश्न को। ए किसी काम 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है।
ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। ठीक है साथियों, पहले प्रश्न क्या थे, अब थोड़े से इजी थी, अब क्या हुआ लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है साथियों, दिल्ली पुलिस का प्रश्न है आपका ये प्रीवियस ईयर का। तो देखिए कैसे करेंगे आप प्रश्न को, इसको देखिए सबसे पहले तो हम एक एक दिन का काम लिखेंगे उनका, यानी कि वो उस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए उसको 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी आपका 15 दिन में, सी इस काम को 12 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एलसीएम लेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा 60, इससे काटेंगे 3 बार, इससे 4 बार, इससे और 5 बार। ठीक है साथियों, अब इसको समझे थोड़ा सा आप। ए जो है आपका रेगुलर काम कर रहा है, एक दिन उसके साथ बी काम करता है और अगले दिन सी काम करता है। ठीक है साथियों, तो देखिए ए आपका काम पर आया, एक दिन इसके साथ में कौन आएगा, बी आएगा। ए और बी कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 7 काम कर देंगे, क्योंकि ए 3 करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। अगले दिन कौन आएगा, ए तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगले दिन बी नहीं आएगा, अगले दिन सी आएगा इसके साथ में। तो सी कितना काम करेगा, 5 काम करेगा और ये 3 काम कर रहा है, तो कितना काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। तो 2 दिन का काम टोटल हम जोड़ें तो कितना हो रहा है, 15 काम हो रहा है। कितना, 2 दिन में, 2 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 15 कार्य हो रहा है। टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 60। इसको 15 से आप भाग दें, जितना भी पूरा पूरा हो जाए, तो ये पूरा पूरा 4 बार कट जाएगा। तो एक दिन यानी 2 दिन की 1 यूनिट बनाई थी, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 दिन, क्योंकि हमने 2 दिन का काम को 1 बनाया था, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है साथियों, एक दिन तो आपके ए के साथ बी काम करता है, यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, ध्यान से समझ लिया आप, प्रश्न को बिल्कुल भी मत रटा करें, आप तरीका समझे बस प्रश्न का। देखिए ए जो है, ए के साथ एक दिन बी काम करता है, अगले दिन बी नहीं आएगा, अगले दिन आएगा सी आएगा। ठीक है साथियों, यानी एक दिन क्या होगा आपका, ए प्लस बी काम करेगा, अगले दिन ए प्लस सी काम करेगा। तो पहले दिन काम कितना होगा, 7, अगले दिन काम कितना होगा, 8, यानी 2 दिन में कुल कितना काम हो रहा है, 15। तो हम इस 15 से इसको भाग दे देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने 2 दिन का काम को 1 बनाया था। ठीक है साथियों, आपका आंसर कितना आ गया, सी, 8 दिन में जो है पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, ए, बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी और सी एकांतर क्रम में ए की सहायता करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। ठीक है साथियों, एकांतर दिन में, यानी एक दिन बी काम करेगा, उसके साथ में एक दिन सी काम करेगा, यानी उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे दोनों। ठीक है साथी, तो देखें ए, बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी आपका 55 दिन में। ठीक है साथियों, सी 55 दिन में। तो आप क्या लेंगे, इन तीनों का ही एलसीएम लेंगे। ठीक है साथियों, तीनों का ही एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, देखें सोल्व कर लेते हैं। 11, 20 और 55, तो 11 से काट रहे हैं, 11 कम 11, 20 आपका ऐसे ही, और 11 पंजे 55। अब 5 से लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और ये 1 बार। जो भी बचा है आप इन सभी की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 20 और गुणा में आपका 11, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 220। कितना आ गया आपका एलसीएम,
20 आपका एलसीएम आ चुका है। तो देखिए 220 आपका एलसीएम आ गया। अब 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। ठीक है साथियों। और 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। कितनी बार जाएगा? यानी 20 एकम 20 और 20 एकम 20। अब 55 से काटेंगे तो 55 से कितनी बार जा रहा है? 55 से 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा 220। ठीक है साथियों। अब हमारे पास इन सभी की क्या आ गई? अक्षमता आ गई एक दिन की काम करने की। ठीक है साथियों। अब देखिए, अब ए कंटिन्यू काम कर रहा है, आपका ए लगातार काम कर रहा है। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई है, थोड़ा सा वेट करें आप। सॉरी दोस्तों, लाइट चले जाने की वजह से आपको थोड़ी सी समस्या हुई है। तो देखिए कहाँ थे हम क्वेश्चन पे। हमारे पास इन सभी की क्या आ गई? अक्षमता आ गई एक दिन की। तो ए के साथ में एक दिन कौन काम करता है? बी काम करता है। अगले दिन ए के साथ में सी काम करता है। यानी बी और सी एक अंतरक्रम में ए की सहायता करते हैं, मदद करते हैं काम में। तो देखिए एक दिन में काम कितना करेगा? 20 काम करेगा। और उसके साथ में कौन आएगा? बी आएगा। तो कितना काम कर देंगे दोनों? 31 काम कर देंगे एक दिन में दोनों मिलकर। अगले दिन ए के साथ में कौन आएगा? सी आएगा। तो ए और सी का काम देखें आप कितना है? कितना है? 24। तो आप इन दोनों के काम को क्या करें? जोड़ लें। ये काम कितने दिन का है? 2 दिन का। कितना हो जाएगा जोड़कर? 55। ठीक है साथियों, 55। टोटल काम कितना करना है? 220। तो आप 55 से भाग करेंगे, जितना भी पूरा पूरा होता है उतना ही आप भाग करें। और प्रश्नों में क्या होता है, जब मिलकर काम कर रहे होते हैं तो हम पूरा पूरा भाग कर देते थे, जितना भी होता था बटों में आता था, सही में आता था या पॉइंटों में आता था, आपका आंसर कर देते। लेकिन इस तरीके के पर्सन जो होते हैं आपके बारी बारी से जो काम कर रहे होते हैं, इसमें आप उतना भाग करें टोटल काम को जितना कि वो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है साथियों। तो 55 से इसको काटते हैं। 55 से काट रहे हैं तो पूरा पूरा कितनी बार कट जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा। और ये कितना काम है? 2 दिन की हमने 1 यूनिट बनाई थी, तो आप 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा काम कितना आ जाएगा? 8 दिन। यानी 8 दिन में आपका पूरा काम ये खत्म कर देंगे बी और सी की सहायता से। कौन? ए। ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त है। ठीक है साथियों। ये प्रश्न आपका एसएससी सीपीओ 2016 में आपसे पूछा गया है। ठीक है साथियों। ऑप्शन आपका सी है इसमें। 8 दिन। 8 दिन में आपका कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो अब चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ए, बी और सी एक काम को क्रम से 42, 84 और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 42, 84 व 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया हो तो काम पूरा होगा। यानी काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है साथियों। तो देखें कैसे करना है आपको इस प्रश्न को। देखिए ए, बी और सी 3 व्यक्ति अलग अलग किसी काम को कर रहे हैं। ए जो है उस काम को 42 दिन में कर सकता है, बी उसको 84 दिन में कर सकता है और सी उसको 28 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आप क्या करें? तीनों का ही एलसीएम लें। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 84। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 84। ठीक है साथियों। तो देखिए अब तीनों की समता ज्ञात करें। ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। इससे 1 बार और इससे 3 बार। ठीक है साथियों। तो हमारे पास समता आ गई तीनों की एक एक दिन काम करने की, यानी वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। अब समझे, ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद उसके साथ कौन जुड़ता है? बी। यानी 3 दिन तक ए अकेला काम करता है। तो 3 दिन में हम देखते हैं ए कितना काम कर सकता है। कितने? 3 दिन काम करता है। तो 3 दिन में ए कितना काम करेगा? 2 दिन का। 2 की यानी 2 इसकी क्षमता है, एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो कुल कितना काम कर लेगा? 6 काम कर देगा। ठीक है साथियों। अब 3 दिन बाद क्या होता है? ए के साथ कौन आ जाता है? बी। 3 दिन बाद ए के साथ कौन आ जाता है? बी।
और 5 दिन के बाद कौन आ जाता है, सी आ जाता है। यानी कि 2 दिन काम करेंगे और ए प्लस बी, कितने दिन, 2 दिन। ए और प्लस बी की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, तो ये भी कितना कार्य कर देंगे, 6 काम कर देंगे। ठीक है साथियों। अब देखिए अब कौन आ जाता है 5 दिन बाद, 3 दिन तो इसने अकेले किया, 2 दिन इसके साथ में किया, तो 5 दिन हो गए पूरे। अब कौन आ जाता है इनके साथ, अब इनके साथ सी भी जुड़ जाता है, यानी अब कितने हो गए, ए प्लस बी प्लस में सी भी हो गए इनके साथ में। ठीक है साथियों। अब ये काम को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे काम को ख़त्म करेंगे। अब काम देखिए कितना बचा हुआ है आपका, कितना काम बचा हुआ है, 12 काम तो इन्होंने कर दिया, 6 यहाँ पे हुआ, 6 यहाँ पे हुआ, कुल कितना काम था, 84। अब बाकी काम कितना बचा है, शेष काम कितना बचा है आपका, शेष कार्य बचा है आपका 72। कितना बचा है, 72। 72 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता कितनी है, कितनी है, 6, और इनको काम कितना करना है, 72। तो 6 से भाग कर दें आप इनको, कितना आ जाएगा, 12 6 72। तो कितने दिन लगे यहाँ पे, 12 दिन। टोटल काम होने में कितना समय लगेगा, अब ये जोड़ लें आप, देखें 3 दिन यहाँ पे हो गए काम के, और 2 दिन यहाँ पे, कितने हुए, 5 दिन, और 12 दिन यहाँ पे, 12 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, 17। 17 दिन में जो है कार्य कंप्लीट हुआ। ठीक है साथियों। कुल कितने दिन लगे, 17। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपके दोस्त, फ्रेंड, मित्र, साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कर दें। ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें, चलिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। ए, बी और सी एक काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर क्रम में काम करें तथा ए काम शुरू करे तो पूरा काम होने में कितने दिन, यानी पूरा काम कितने दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न क्या है, होमवर्क का प्रश्न है आपके लिए। ये आप इसका जवाब क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है साथियों, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। जल्दी से आप क्या करें, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट क्लास में आपको इसको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।